Good morning students. Welcome to the class. Today's class to class 7th students science. And in previous class we discussed about chapter first nutrition plants. Okay. In this chapter we discuss about autotrophic and heterotrophic. यानी autotrophic क्या होते हैं, heterotrophic क्या होते हैं. ठीक है. I again repeat. ऑटोट्रॉपिक से एंड ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं. ठीक है. बिकॉज वो अपना जो फूड है वो खुद तैयार करते हैं. बाकी के जो भी इस यूनिवर्स में है वो सब क्या है, जितने भी मतलब लिविंग और ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादातर क्या हेटरोट्रॉपिक ही है. हम खुद भी हेटरोट्रॉपिक क्योंकि हम अपने फूड के लिए या फिर अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए हम दूसरे ग्रीन प्लांट्स या फिर एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं. ओके. नाउ come on the book and read with me. ओके. तो ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉपिक के बारे में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में. अब हम यहाँ से देखते हैं. द सेल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टीम ऑफ प्लांट्स कंटेन्स न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. यानी कि जो हमारी लीव्स होती है, ठीक है, उनकी एंड जो हमारी स्टीम होती है उनमें जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है. द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन because the presence of green pigment called chlorophyll. this is important. okay. यानी कि जो हमारा ग्रीन प्लांट होता है वो ग्रीन जो कलर है, ठीक है, वो कलर हमारे क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण हमें दिखाई देता है. ओके. जैसे कुछ मान लीजिए कुछ फ्लावर्स हैं वो ग्रीन ना होकर कुछ किसी दूसरे कलर्स में होते हैं तो देन उनमें कुछ और अलग पिगमेंट होता है, बट ग्रीन जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. इट इज़ ए क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. यानी जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट से एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है. लिव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. और जो पत्तियाँ होती है वो क्या करती है, जो CO2 गैस होती है उसको क्या करती है, टेक करती है. ठीक है. आपको पता है लीव्स में टिनी पोर्स होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं. ठीक है. उनसे क्या करती है वो CO2 को टेक करती है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो हमारे ट्री होते हैं वो CO2 को क्या करते हैं, अपने रेसिप्रेशन में यूज करते हैं. ओके. दीज पोर्स आर द लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. द स्टोमेटा आर सराउंडिंग बाई गार्ड सेल. यानी कि जो पोर्स होते हैं वो लीव्स के अंडर साइड में क्या होते हैं, अंडर साइड में होते हैं. और द गार्ड सेल कंट्रोलिंग ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. यानी कि जो स्टोमेटा यानी जो छिद्र होता है उसको ओपन और खोलने का जो काम करता है वो गार्ड सेल करता है. ओके. ठीक है. द वाटर इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोइल बाय द रूट हेयर प्रेजेंस इन रूट्स. यानी कि प्लांट की जो रूट्स होती है प्लांट्स की, ठीक है, उनके द्वारा वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व किया जाता है. द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द ट्रांसमिशन टेलवे थ्रू द जाइलम. ठीक है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके. जाइलम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, ये दो, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये 2 होते हैं. जाइलम का जो वर्क होता है वो होता है नीचे से पानी यानी वाटर एंड मिनरल्स को पेड़ तक ऊपर तक पहुंचाना. और एक और होता है फ्लोएम. ठीक है. वो क्या करता है, जो हमारा फोटोसिंथेटिक द्वारा फूड तैयार हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ओके. बट जाइलम और जो फ्लोएम है वो आप बड़ी क्लास में डिस्कस करोगे. यू विल रीड अबाउट दिस जाइलम बेजल्स इन हायर क्लासेस. ओके. बट मैंने आपको बता दी जाइलम का काम है नीचे से पानी और मिनरल्स को पेड़ तक ऊपर लाना. यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रीन प्लांट्स ऑफ द प्लांट्स इन विच CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टिंग इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन इन द रिलीज प्रोसेस. ओके. आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले पढ़ा होगा. फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस होती है, यानी ग्रीन प्लांट की जो फूड तैयार करते हैं वही प्रोसेस फोटोसिंथेटिक होती है. तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं अभी हमने पढ़ा है वो क्या करते हैं, जो हमारी लीव्स होती है, ठीक है, वो CO2 को ऑब्जर्व करती है स्टोमेटा के द्वारा. और जाइलम जो होता है वो नीचे से वाटर को ऑब्जर्व करता है. और इन दोनों को मिला के, ठीक है, और क्लोरोफिल हमारे पत्तियों में होता ही है. और सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट तो होना चाहिए. ठीक है. विदाउट सनलाइट ये अपने फूड को तैयार नहीं कर सकते. तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में
इन दोनों से क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। और ये क्या है, ये हमारे प्लांट्स का फूड है जो वो यूज करते हैं। ओके, ठीक है। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसके द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ये पूरी क्या है, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in presence of sunlight, it is called photosynthetic। ओके, फोटोसिंथेसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक तो होता है फोटो, फोटो मीन्स क्या होती है लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है कंपोनेंट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस कंबाइन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम द फूड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि जो CO2 और वाटर है इन दोनों को मिला के और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं उनके लिए फूड तैयार होता है। द फूड synthesized by the green leaves is transported to the other parts of the plants by the stem। फिर जो फूड हमारा तैयार होता है उसको स्टेम के या फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक क्या किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट का कार्य किसका होता है, फ्लोएम का। बस यहाँ पे आपको बुद्धि नहीं रखा क्योंकि ये हायर क्लासेज में आप स्टडी करोगे। इन मोस्ट प्लांट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव्स। यानी ज़्यादातर जो प्लांट्स होती है ना, ग्लूकोज क्या है, यानी ग्लूकोज ही तो बनता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज वो है कन्वर्ट होता है स्टार्च में। ठीक है, और स्टार्च में कन्वर्ट होकर वो लीव्स, स्टेम या रूट्स में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई फ्रूट्स खा रहे हैं तो फ्रूट्स जो हमें मीठा लगता है या फिर फ्रूट्स जो भी है वो क्या है, एक तरह से एक्स्ट्रा फूड है, यानी कि प्लांट्स के द्वारा बचा कुचा फूड है जिसको हम यूज करते हैं। The food that plants make is used only by themselves, but also by the entire living world. Okay. Besides, as you already know, photosynthesis helps the maintain to balance between oxygen and carbon dioxide, ठीक है, levels in the atmosphere। यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, तो वो क्या है हमारे एनवायरनमेंट में क्या बैलेंस बनाए रखती है। अब बैलेंस कैसे बनाती है, आपको पता है कि हम जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो O2 को रेस्पिरेशन के हिसाब से यूज लेते हैं एंड CO2 को आउट करते हैं। बट जो CO2 आउट होती है उसको प्लांट्स क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और CO2 आपको पता है बहुत ही हार्मफुल क्या है, गैस है। ठीक है, तो इस हार्मफुल गैस को प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए तो प्लांट्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तभी तो कहते हैं कि प्लांट्स लगाओ, क्योंकि प्लांट्स एनवायरनमेंट में जितनी भी CO2 होती है जो कि हार्मफुल गैस है इसको क्या ऑब्जर्व करती है। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। यानी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है इसके बिना जो है लाइफ इम्पॉसिबल है। ओके, बिकॉज प्लांट्स अपना फूड तैयार नहीं करेंगे और प्लांट्स नहीं करेंगे तो फिर हम भी कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि वी आर डिपेंडेड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। The simplest method of the testing whether photosynthesis has taken place and find out of the starch in present in leaf। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना प्लांट्स में, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है ताकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस अपना कंप्लीट हो सके, तो देखते हैं। पहला जो कंडीशंस है वो है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ रहता है, वो लीव्स में। ओके, आगे प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि सनलाइट का होना बिल्कुल ज़रूरी है। विदाउट सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ये क्या है, रेस्पिरेशन में काम में लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के लिए रेस्पिरेशन जो गैस होती है वो CO2 है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो दीज फोर पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ बाय प्लांट। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में हम इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि यहाँ से और आगे के जो भी टॉपिक है इनको एक बार आप एडवांस रीड करना, ताकि आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में
अच्छे से समझ में आ सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।